गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा विषय है पाठ 11 मुहावरे। ये देखिए आपके पेज नंबर 53 पर दिए हैं कनक व्याकरण में मुहावरे। बच्चों, यदि भाषा हमारी रोचक न हो या फिर प्रभावशाली न हो तो उसमें मजा नहीं आता। जैसे एक उदाहरण है कि हम खाने की कोई भी चीज़ हो, जब तक वो टेस्टी नहीं होगी तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। दिखने में यदि सुंदर नहीं होगी तो हमें खाने का मन नहीं करेगा। यदि कोई भी हमारे सामने व्यंजन आते हैं, उसमें दिखने में सुंदर हो, वो खाने में टेस्टी हो, तो उसे स्वाद से खाते हैं हम। तो भाषा का भी ऐसा ही है। भाषा यदि प्रभावशाली न हो, रोचक न हो, तो उसमें आनंद नहीं आएगा हमें, न पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बस ऐसी सीधी सिंपल सी लैंग्वेज होगी, उसमें हम पढ़ तो लेंगे पर हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो भाषा को रोचक और प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे क्या है बच्चों, अब हम समझते हैं। देखिए, मुहावरे अभी तक आपने पढ़े नहीं है, सेकंड में भी नहीं थे, ये थर्ड से हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन हो जाते हैं। तो आप जब अभी तक आप छोटे थे, छोटे तो आप अभी भी हैं, पर अब हम थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ेगी आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। पर आज हम जानते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। तो मुहावरा भाषा में एक विशेष अर्थ रखता है अपना। जो वाक्यांश है, वाक्यांश क्या होता है आपको मैंने पहले भी समझाया, वाक्य का आंशिक रूप। अब जैसे यहां लिखा है आंखों का तारा, आंखों का तारा एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत प्यारा। ठीक है। तो बात को हमने और हमारे वाक्य को हमने सुंदर बनाया कि जैसे रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। माने हमने ये नहीं कहा कि रोहन अपनी माँ का बहुत प्यारा बेटा है। ऐसे ना कह के हमने क्या कहा, रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो ये जो शब्द है, इसने वाक्य को क्या किया, प्रभावशाली, सुंदर, रोचक बना दिया। तो मुहावरा अपने आप में एक विशेष अर्थ रखता है। ये सामान्य अर्थ, जो सामान्य अर्थ है हमारा, उससे बिल्कुल अलग होता है। तो ये भाषा को क्या करता है, रोचक बना देता है, प्रभावशाली बना देता है। तो मुहावरा क्या हुआ, सामान्य अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ बताने वाला, वो क्या होता है, मुहावरा होता है। जैसे यहां लिखा है आपने आंखों का तारा, माने बहुत प्यारा। अब बच्चों हम एक एक करके मुहावरा समझेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। ये देखिए, भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष अर्थ वाले वाक्यांश को
क्या कहते हैं हम? मुहावरा। मुहावरा से भाषा रोचक, इंटरेस्टिंग, प्रभावशाली, पावरफुल बन जाती है। और ये जो मुहावरे होते हैं वाक्यांश, बात बहुत लंबी न होकर एक वाक्य का आंशिक रूप होता है। अभी हम और इसे समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था आंखों का तारा, एक हम और समझते हैं मुहावरा। मुहावरे बच्चों में कल आपको और बताऊंगी डिटेल में। आज आप इसे ये समझें कि मुहावरा है क्या। जैसे हमारा एक मुहावरा है, पेट में चूहे कूदना। माने बड़ी तेज भूख लगना। जैसे हम कहते हैं कि पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, माने बहुत तेज भूख लगी है। क्या वास्तव में हमारे पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं। इसका ये अब एक विशेष अर्थ बता रहा है यहाँ पे। पेट में हमारे चूहे नहीं कूद रहे हैं, पर हमने अपनी बात को जो है एक विशेष ढंग से कहा है, एक अलग तरीके से कहा है। मुहावरा जो है और वह सामान्य अर्थ से बहुत अलग होता है। इसका जो कॉमन जो हमारा मीनिंग होता है उससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, वो बिल्कुल भिन्न अर्थ बताता है। मतलब ये पेट में चूहे कूदना देख रहे हो आप, बिल्कुल भिन्न अर्थ है। हमारे पेट में चूहे नहीं कूदते हैं, पर इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे कि पेट में हमारे चूहे नहीं कूद रहे हैं, पर हमें इतनी तेज भूख लग रही है, उस भूख का एहसास इतना है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वास्तव में चूहे नहीं कूदते हैं, पर इस वाक्य से क्या एहसास हो रहा है कि भूख इतनी तेजी से लगी कि उसका हमें एहसास क्या हुआ कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये सामान्य अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। तो मुहावरा जो है उसका सामान्य अर्थ से कोई मतलब नहीं है, उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न है। पर इससे हमने क्या अंदाज लगाया कि बहुत तेज भूख लगना। बहुत, इसका अर्थ क्या हुआ? तेज भूख लगना। ठीक है। अब जैसे आस्तीन का सांप, माने बड़ा दुश्मन हमारा। अब आस्तीन में तो कोई सांप नहीं होता है, पर कहने का तात्पर्य है कि मुहावरा अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ बताता है और मुहावरा भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। मुहावरा जैसे एक कोई भी चीज है, वस्तु है, उसे हमने बड़े अच्छे से डेकोरेट कर दिया। एक जैसे हमने कोई पिक्चर ही बनाई, एक हमने जैसे कोई पत्ती बनाई, ऐसे कोई पिक्चर बना लिया, और हम उसे देखेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। जब हम उसमें कलर कर देंगे, शेड दे देंगे, तो वो उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। माने भाषा की सुंदरता बढ़ाने में मुहावरों का एक विशेष योगदान है। भाषा को प्रभावशाली, रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। कल बच्चों हम कुछ मुहावरे जो हैं उनको हम समझेंगे बारी बारी। आज आपको इतना ही याद रखना है कि मुहावरे होते क्या है। मैं इसकी परिभाषा
और कुछ उदाहरण के साथ आपको असाइनमेंट में लिख के भेजूंगी। उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से 2 या 3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।